क्या हुआ, डर गए? तुम्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है ना, तो आज मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। आज मुझे तुम्हारी बैटिंग देखनी है, दिखाओगे ना? आप ही कैसी बातें कर रही हैं? अरे बैटिंग क्या, आज तो हम आपको पूरा क्रिकेट खिलाएंगे। अरे प्रीति भाभी क्या धक्का दे रही, अभी बताता हूँ आपको। प्रीति भाभी साला क्या लक्की, 2 साल हो गए भाभी को देखते हुए, पर अब तक वो सिर्फ सपनों में ही दिखाई देती हैं हमें। असलियत में तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब होगा। आओ प्रीति भाभी। प्रीति भाभी आई लव यू। आई लव यू प्रीति भाभी, कभी असलियत में भी आ जाओ। इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं? सभी साड़ियां तो मेरे मायके वालों ने दी है, वो भी शादी के वक्त। ये साड़ी पहन के मैं मायके की शादी में कैसे जाऊं? 2 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक एक भी नई साड़ी नहीं दिलाई, और जो दिलाई भी वो भी सस्ती वाली। मुझे समझ नहीं आता कि कम सैलरी वाले लड़के शादी क्यों करते हैं। भाई पहले अमीर बन जाओ फिर करो शादी, ताकि अपनी बीवी की जरूरतों को पूरी कर सको। लेकिन नहीं, क्या पहनूं? आई बाबा। अरे आ रही हूं बाबा। अरे आप आ गए? मैं तो आपको याद कर रही थी। क्या हुआ, आप ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए? सब ठीक है ना? कंपनी में इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई है, सब जब्त कर लिया उन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब? अरे सारे एम्प्लॉयज को बोल दिया कि दूसरी नौकरी ढूंढ लो, दिवालिया घोषित कर दिए इन लोगों ने अपना। अरे लेकिन ऐसे कैसे बोल सकते हैं अचानक कि नौकरी ढूंढ लो? अरे नोटिस नाम की कोई चीज होती है ना। समझ में नहीं आ रहा, सुन रही हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? दिवालिया घोषित कर दिया उन लोगों ने, अब कुछ नहीं हो सकता, सब बंद कर रहे हैं वो लोग। अच्छा तुम शांत हो जाओ। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अब आप टेंशन मत लो। किसकी टेंशन है? हर महीने का किराया है, माँ बाबूजी को गांव में पैसे भिजवाने हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा सब। इतनी जल्दी तो नई नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्या करो यार। देखो कोशिश करेंगे ना तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं अपने भैया से बात करती हूँ, शायद उनकी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तुम्हारे लिए। पागल हो गई, तुम्हारे घर वालों से मदद मांगूंगा मैं? कोई जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की, मैंने कुछ दोस्तों को बोला, देखता हूँ कुछ हेल्प मिल जाएगी। तब तक के लिए ना प्लीज जितने पैसे बचे उसमें घर चला लो। अब है, मैं सोच रही थी कि इनसे नई साड़ी लेने की बात करूंगी, लेकिन ये महाशय अपनी नौकरी गंवा के आ गए। प्रीति, इससे बुरा ना कुछ नहीं हो सकता। ये लोग को ना यहाँ पे जगह मिलती है क्रिकेट खेलने की, हमारे ही घर मिलता है बॉल मारने को। हाँ रुक तू। भाभी जी मेरी बॉल। क्या हरकत है? भाभी जी हम लोग तो बाहर बैट बॉल खेल रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा हर शॉट आपके घर पे ही पड़ता है। एक तो 20 साल के हो और मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हो, ऊपर से बॉल हमारे ही घर की तरफ मारते हो, कभी बालकनी तो कभी टेरेस, है ना? और आज अगर नुकसान हो जाता तो
मजाक चल रहा है यहाँ पे? भाभी जी नुकसान तो कुछ दिख नहीं रहा, पर अगर कुछ नुकसान होता ना तो मैं आपकी पूरी भरपाई करता हूँ। अच्छा आगे से ध्यान रखूंगा। अब प्लीज बॉल दे दीजिए। नहीं मिलेगी बॉल। ये जो हर 2 दिन में तेरी बॉल मेरे घर में आ रही है ना, सब समझ रहा हूँ मैं। सुन, अपनी नई छिछोरी हरकतें बंद कर दे, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरे घर में आके तेरे पेरेंट्स को तेरी हरकतों के बारे में बताने में, समझा? फिर खेलता रही हो गिल्ली डंडा और बैट बॉल। अरे नहीं दे रहे ना यार ये लोग बॉल। हाँ मैं तुम लोग को नई बॉल दिलाता हूँ, चलो। पर ये तुम क्या है, कैसे कैसे छिछोरों के मुंह लगती रहती हो? अरे तो कोई घर पे आ रहा है तो बात ना करो क्या? तुम भी ना। हाय निशा। अरे सुना तुम्हारी कंपनी बंद हो गई है। हाँ इसीलिए फोन किया था तुमको, वो नई जॉब ही ढूंढ रहा था। तुम्हारी कंपनी में जगह है क्या? नहीं, पर चलता है तो मैं बताती हूँ तुम्हें। टेक केयर। टेक केयर। टेंशन मत लो, तुम्हें नई जॉब बहुत जल्द मिल जाएगी। टेंशन की बात है, नई जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती। अरे तुम इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो? चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करती हूँ। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है सिचुएशन कितनी सीरियस है? क्या मेरा दिमाग खराब होया हुआ है कि मैं महीने का खर्चा कैसे निकालूंगा, रेंट कैसे निकालूंगा? तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है? हद होती है यार। दिखता नहीं है क्या? ठीक से गाड़ी नहीं चला सकता? बेवकूफ इंसान, पूरा ड्रेस गंदा कर दिया मेरा। किस तरह से गाड़ी चलाते हैं लोग, कुछ नहीं पता होता इनको। पूरा गंदा कर दिया। प्रीति तुम रोहन तुम क्या है यार, मतलब गालियां तो मतलब कमाल की देने लग गई हो यार। तुम लेकिन गाड़ी चलाना अभी तक नहीं सीखे ना? I'm so sorry यार, मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। यार 3 साल के बाद मिल रहे हो तुम, इस शहर में क्या कर रहे हो? और तुम्हारी वाइफ कैसी है? और तुम करती क्या हो? अरे बस तुम तो मतलब एकदम ट्रेन में चढ़ गई हो। मतलब सारी बातें यहीं कर लेनी है या कुछ बातें कॉफी के लिए भी छोड़नी है? कॉफी क्यों, चाय? तुम मेरे घर चलो, एक अच्छी सी चाय पिलाती हो तुम्हें। चल। आई थिंक गुड आइडिया, चलें? वाओ, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। क्या बात है, बड़े पैसे कमा रहे हो। मतलब कौन सी जॉब कर रहे हो? नहीं, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली बिजनेस कर रहा हूँ। भगवान की कृपा से अच्छा घर चल रहा है और ठीक है, नौकरियां देता हूँ। ओके चलें? चल। रोहन इतने सालों बाद मिल रहा है, लेकिन देखो बिल्कुल नहीं बदला। अरे भाई, मैं कोई मौसम थोड़ी हूँ जो बदल जाऊंगा यार। तो वैसे अब है, क्या करते हो तुम? क्या हो गया गाइस, मैंने कुछ गलत पूछा क्या? नहीं वो एक्चुअली अभी मेरी जॉब गई है, मैं नई जॉब ढूंढ रहा था। क्या यार, बस इतनी सी बात। अगर तुम चाहो तो मेरे बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हो। मुझे भी यार अच्छे लोगों की जरूरत है। सच? अभय सॉरी यार, तुम प्रीति के दोस्त हो, तुम्हारे अंडर जॉब नहीं कर पाऊंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। या आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे अंडर में नहीं कर सकता तो साथ तो कर ही सकता है ना। मैं एक नया स्टार्टअप कर रहा हूँ, अच्छा बिजनेस है। चाहो तो एज ए पार्टनर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। रोहन डेवलपर्स करके मेरी एक वेबसाइट है, उसमें सारी डिटेल है, चेक कर लो और उसके बाद एज ए पार्टनर मुझे ज्वाइन करके बिजनेस को ग्रो करने में मेरा साथ तो दे ही सकते हो। नहीं? आइडिया अच्छा है। थैंक यू।
ठीक है, मैं आज रात को एक बार डिटेल्स चेक कर लेता हूँ सर। थैंक्स यार। वैसे कितने का इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो तुम अपनी कंपनी के लिए? करीब ये 30 लाख का है। आई नो यार गाइस, सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने पहले ये ऑफर नहीं किया। पहले मैंने जॉब ऑफर किया। देख लो, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे सोच के बताओ फिर। अच्छा गाइस यार, आई एम रनिंग लेट, फिर मैं मिलता हूँ। बाय। क्या कर रहे हो? रोहन ने वेबसाइट दी थी ना, चेक कर रहा हूँ। प्रपोजल अच्छा लग रहा है। सोचो मत, ज्वाइन कर लो बिजनेस। सोचो मत, ज्वाइन कर लो बिजनेस है। और 30 लाख की इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? उसमें क्या है, ले लो ना उधार। और वैसे भी थोड़ी बहुत जो हमारी सेविंग्स है ना, उसे भी लगा दो। Listen, अगर तुम बिजनेस ज्वाइन करोगे तो 1 का 4 गुना लाभ होगा। क्या बात है, मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो तुम लग रही हो। ऑब्वियसली, अब तुम अमीर बनोगे तो ऐश तो मैं भी करूंगी ना। देखो, बिजनेसमैन्स की बीवी की तरह बड़ी गाड़ियाँ, ज्वेलरीज, नए नए कपड़े, सब कुछ होगा। बस ऐश करूंगी मैं। ऐश करूंगी मैं, बड़ी बड़ी। एक बात बताओ, बड़ी ऐश करनी है तुमको? अभी करा दो ऐश। जी जी, वो रोहन से मिलने आया था। रोहन यहीं रहता है? जी, आइए अंदर। अरे अभय, कैसा है? बढ़िया। कैसा? बहुत बढ़िया। अरे श्रद्धा, ये कल मेरी पुरानी दोस्त मिली थी ना, उनके हस्बैंड है ये अभय। अच्छा, हाय। हाय। आओ ना यार, अंदर आओ। आइए आइए, आप लोग बैठिए, मैं चाय पानी लाती हूँ। थैंक यू। अबे अच्छे अचानक कैसे आना हुआ? अब तुमने उस दिन डील के बारे में बोला था ना, पार्टनरशिप डील के बारे में, तो ये 30 लाख लेके आया था। कुछ शेयर्स बेच के उधार मांग के पैसे इकट्ठे किए हैं, तो वो पार्टनरशिप की डील ऑन है क्या अभी भी? अरे ऑफ कोर्स ऑन है यार, अभी हम दोस्त के साथ साथ पार्टनर्स भी हैं। बधाई हो। तो ये एक बार पैसे देख लेते हैं। हाँ। अरे, किस बात की इतनी खुशी मना रहे हो? भाई, हमारा जो स्टार्टअप बिजनेस है, आज से अभय उसमें हमारा पार्टनर है। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। श्रद्धा, तुम ना अभय के साथ चाय पियो, मैं लॉयर से बात करके डील के लीगल पेपर्स रेडी करवाता हूँ। ठीक है। हम लोग कल से काम शुरू करते हैं, ठीक है? चलो तुम बैठो, चाय पियो। अरे आप चाय पीजिए ना, आप शर्मा रहे हो क्या? अभी तो रोज का आना जाना रहेगा, पीजिए। ये क्या कर रहा हूं मैं? वो रोहन की पत्नी है और मैं नहीं, ये ठीक नहीं है। हेलो, क्या कर रही हो? सब्जी काट रही हो। तुम बताओ। नहीं, वो ऐसे ही फोन किया था। अच्छा सुनो, 30 लाख रुपए दे दिए मैंने। हाँ, यानी अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं नहीं, एकदम से नहीं, लेकिन हाँ कुछ समय बाद सब सही हो जाएगा। वो तो मुझे पता है। अभय, आई थिंक दरवाजे पे कोई आया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है।
गंगाधर जी। क्या मैडम, इतना टाइम लगाते हो आप दरवाजा खोलने में? अभय फोन नहीं उठा रहा है, घर का किराया बाकी है। अभय बेटा। अभय घर पे नहीं है। अभय अभय नहीं है। नहीं है तो आपसे ही बात कर लेते हैं। पिछले महीने से घर का किराया बाकी है, आप समझ रहे हो ना? अभय आ जाएंगे तो मैं आपसे बात करवा दूंगी। अरे मैडम ये देखिए, 3-4 बार फोन कर चुका हूँ, अभय फोन नहीं उठा रहा है। एक काम कीजिए, आप अपने फोन से ट्राई कीजिए, क्या पता आपकी मधुर आवाज सुन के वो फोन उठा ले। वैसे आप कर क्या रही थी? सब्जी काट रही थी। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मुझे सब्जी काटनी बहुत अच्छी तरह से आती है। अब देखिए मुझे काम है तो। कोई बात नहीं, आपका काम हमारा काम। लकी। भाभी जी आपने मुझे बुलाया? बॉल है क्या फिर से? नहीं, ये हमारे मकान मालिक हैं, इनको घर जाना होगा तो तुम इन्हें ऑटो दिला के आओ। जी। चाचा चलिए। कौन है बे तू? मेरे घर में मुझे ही चलिए? क्या मैडम, हमारे ही घर से हमें ही निकाल रहे? एक तो पिछले महीने से किराया नहीं दे रहे और ऊपर से इतनी अकड़। अब तो हमें किराया चाहिए, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। समझ गए? वैसे भी आप समझदार हो। सेब संतरा, और तू दोबारा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। जाके अपना क्रिकेट मैच खेल बच्चों के साथ। भाभी जी कितना खड़ूस आदमी है ये। अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। हो गई नौटंकी, निकलो यहाँ से। अरे भाभी जी कब से धूप में क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब बुलाया तो एक गिलास पानी तो पिला ही दीजिए। ये लो पानी, लेकिन याद रहे अगली बार से बॉल हमारे घर पे नहीं आनी चाहिए। अरे आप बेफिक्र रहिए भाभी जी, जब हमारा आना हो गया तो बॉल क्या करेगी यार। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, थैंक यू, चलते हैं। अभी तक की ये प्रोग्रेस है। हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स आ गए हैं, लोन के लिए भी अप्लाई कर दिया मैंने। रोहन, मैं योगा के लिए जा रही हूँ, नाश्ता बना के रखा है, आप लोगों को भूख लगे तो खा लेना। ओके थैंक यू। अच्छा अभय तुम बैठो, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करने में आता हूँ। अरे अभय क्या हुआ, तुमने डिटेल्स पढ़ी? डिटेल्स पढ़ रहा था, वो अपना थोड़ा सफोकेशन हो रहा था ना, तो मैं सोचा एक बार विंडो खोल देता हूँ। ओके ना? हाँ बैठे काम करें। यार बिजनेस का मुझे भी पता है, पर इतनी रात तक कौन सा काम होता है। जल्दी आओ। बच गया लक्की। और कसम से यार भाभी क्या लगती है। देखिए अभय जी, हमें तो हमारा पैसा चाहिए।
वैसे हमारा मकसद नहीं था प्रॉब्लम क्रिएट करने का, लेकिन आपकी जो ये धर्म पत्नी जी है ना, पिछली बार इन्होंने ऐसी खातिरदारी की कि हम विवश हो गए। गंगाधर जी, सिर्फ 1 हफ्ता दे दीजिए प्लीज। अच्छा, आपका जितना रेंट बनता है ना, मैं उससे आपको थोड़ा ज्यादा दे दूंगा। बस आप मेरा ये बुरा समय निकलवा दीजिए। देखिए अभय जी, आप हमें भले इंसान लगते हैं, इसलिए आखिरी मौका दे रहे हैं। आइए साइड में चल के बात करते हैं। आइए, अरे डरिए मत, आइए। देखो, अच्छा टाइम तो हमारा भी नहीं चल रहा है। मैं तुम्हारा बुरा टाइम निकालता हूँ, तुम मेरा बुरा टाइम निकाल दो। मैं तुम्हें 1 मौका दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मैं समझा नहीं कुछ। समझे नहीं? इतनी हिम्मत मेरी बीवी पे बुरी नजर डालता है? छोड़ मुझे। अरे बुरी नजर सारे मोहल्ले वाले डालते हैं। बात पसंद नहीं आई तो मना कर दो ना। हाथ क्यों उठा रहे? हाथ मुझे भी उठाने आता है। हुआ क्या है बोलोगे? चल बाहर निकल। अरे बाहर निकल। मेरा घर है। चल बाहर। अरे मेरी बीवी पे गंदी नजर डालता है। चल, उम्र का लिहाज कर अपनी, समझा? तू निकलेगा इस घर से, वो भी अभी के अभी। तो कौन निकलता है? चल निकल तू इस घर से। अरे अभी के अभी। से ये रहा तुम्हारे 2 महीने का किराया, बाकी का जो बचा ना उसे एडवांस में उठा और फुट यहाँ से। मैं पुलिस को बुलाऊंगा और हैरेसमेंट के केस में तुम्हें अंदर करा दूंगा। पूरा है? गिन लो। क्या यार प्रीति, अबे क्या है सब यार? इतना प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें शेयर करना चाहिए ना। उधार के तौर पे मुझसे पैसे ले लेते यार। 2 महीने में बिजनेस चल पड़ता तो फिर सेटल कर लेते। नहीं अरे मुझे नहीं पता था इतना घटिया इंसान है। उसको तुमको कितनी बारी बोला कि ऐसे लोगों से दूर रहा करो। अब जब मैं घर पे नहीं होऊंगा ना, तो तुम्हें खास ध्यान रखना है, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, समझी? आप इतना मत सोचिए, अभी हम आ गए हैं ना। चलो चाय पानी पिलाओ, हमारी खातिरदारी करो। चलो। प्रीति, माँ बाबूजी के घर जा रहा हूँ। हाँ, कल रात को ही वापस आ जाऊंगा। फालतू लोगों के लिए दरवाजा मत खोलना, समझी? और अपना ध्यान रखना। बाय। हेलो, आ जाओ। जो हम कर रहे हैं वो प्लान के मुताबिक श्रद्धा और अभय के बीच होना चाहिए था। क्यों परेशान हो रही है? हमेशा थोड़ी ऐसा रहने वाला है। एक बार तुम्हारा पति और मेरी पत्नी एक दूसरे के करीब आ जाएं, फिर हम कोर्ट से डिवोर्स ले लेंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे। सही बात है। और तुम्हें तो श्रद्धा को आधी प्रॉपर्टी भी नहीं देनी होगी। क्या बात है? मतलब मैडम धीरे धीरे मेरे साथ रहते रहते होशियार होती जा रही हैं। ओह, इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ होने जा रही हूँ तो स्मार्ट तो होना पड़ेगा ना। Not bad. No? अब कौन आ गया? देखते हैं। तुम रुको, मैं देखती हूँ। तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मना किया था ना तुम्हें इन्हें परेशान ना करने के लिए। क्यों? इनकी सारी परेशानी तुम ही उठाओगे क्या? क्या मतलब? मतलब ये है कि हम लाइन मारे तो इनको पतिव्रता बनना था। अब क्या हुआ? रंग दिखा दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? ये है असली बकवास। मैडम मेरे साथ रहते बहुत होशियार हो गई हैं।
अब इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ बनने जा रही हो तो स्मार्ट तो बनूंगी ना। देखो देखो कैसा लगा? मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं। रोहन, इतने आगे आकर हम रिस्क नहीं ले सकते और हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए। दिमाग खराब हो गया क्या? लिसन, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। तेरी भी खूबसूरत बीवी है ना, लगता है तेरे घर भी दावत में आना पड़ेगा। प्रीति, क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ? तो क्या करती मैं? इतने सालों के बाद ऐसा लग रहा था कि सब ठीक होगा, लेकिन उस गंगाधर की वजह से सारी किए कराए पर पानी फिर गया। देखो, उसे मैं एक रात के लिए चाहिए थी ना, मिल गई ना, अब वो शांत हो जाएगा। अच्छा सुनो, ये बताओ कि हमारा प्लान कब सक्सेसफुल होगा? मैंने अपने घर पे सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिया है और जानबूझकर और मौके दूंगा श्रद्धा को और अभय को, ताकि वो करीब आए। और एक बार वो दोनों करीब आए ना, तो अपना प्लान सक्सेसफुल। देखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। प्रीति, मेरे पास कॉल आ रहा है अभय का, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। हाँ ठीक। हेलो। हाँ रोहन, मैं घर से आ गया हूँ, तो मैं सोचा था कि मेल पे कुछ कोटेशंस आए हैं, साथ में बैठ कर रिवर्ट कर देते हैं, अगर तेरे पास टाइम हो तो। हाँ ठीक है, आ जाओ। चल ठीक है, आता हूँ। ओके। श्रद्धा, यार मेरी एक अर्जेंटली मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मैंने अभय को बुलाया, तो जब तक मैं आ ना जाऊँ तो प्लीज उसे रोक के रखना। और मैंने ना उसका फेवरेट मोजितो बनाया हुआ है फ्रिज में, तुम दोनों पीना और मेरा वेट करो, मैं जल्दी से आ रहा हूँ। ठीक है? ठीक, बाय बाय। हाय। हाय। रोहन है क्या? नहीं, वो बाहर गए, वो आते ही होंगे, आप अंदर आइए ना। नहीं, फिर मैं भी बाद में ही आता हूँ, जब आएगा तो मुझे फोन कर देना। अरे नहीं, वो आ जाएंगे। अगर वो आए और आप नहीं मिले ना, तो वो मुझे ही डांटेंगे, और उन्होंने आपका खास ख्याल रखने के लिए कहा है। प्लीज अंदर आके वेट कर लीजिए। आपके घर वाले कैसे? रोहन बता रहा था कि आप गाँव गए थे। हाँ, वो काफी टाइम हो गया था, मिला नहीं था उनसे, तो मैंने सोचा एक चक्कर लगा लेता हूँ। ओके, सब ठीक है। लीजिए ना, खास रोहन ने आपके लिए बनाया है। लीजिए। आप भी लीजिए। हाँ। मेरी दवा का असर तो होने लग गया, अब आएगा मजा। सर, अचानक से भारी हो गया है। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। मैं बैठ ही जाती हूँ। प्रीति, क्या हुआ? बोलो तो सही। प्रीति, इसे क्या हुआ? नहीं, ये मैं क्या कर रहा था? ये तो श्रद्धा है। क्या कर रहा है ये? Shit. कौन है? आ रही हूँ बाबा।
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे प्यार का जादू हो गया है मुझ पे। देखो, दफा हो जाओ यहाँ से। कल रात तुम इतने करीब थी और दूर होने को बोल रही हो। आज देखो, हमारी एक रात की बात हुई थी, तुम मुझे दोबारा परेशान नहीं कर सकते हो। जाओ यहाँ से, जाओ। एक रात? मुझे तो याद ही नहीं है। कौन सी बात? देखो, तुम्हारा वीडियो अभी मेरे पास है और नियम, मैं जब चाहूँ नियम बना सकता हूँ और नियम बदल भी मैं ही सकता हूँ। अच्छा, समझ में आया? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? देखो, वीडियो डिलीट करो और जाओ यहाँ से, जाओ। प्रीति, 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 प्रीति। वो मुझे जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मेरा पश्चाताप इसी से होगा। रो मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हेलो पुलिस। अगर ये आपके बीवी पर बुरी नज़र रखता था, आपको पुलिस के पास आना चाहिए था। जो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। मुझसे गुनाह हो गया सर। अपनी बीवी को बचाने के लिए मुझे जो भी सही लगा मैंने किया। मेरा पति कितना लल्लू है ना, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और वो खुद मुझसे आजाद हो गया। सारा गुनाह उसने अपने सर ले लिया। सच ए फूल। सच में यार, कितनी लकी हो तुम। और एक तरफ मेरी किस्मत, यहाँ मैं श्रद्धा से कितना परेशान हूँ। अभी तो यार अभय भी नहीं रहा, मैं कैसे उसे अपने रास्ते से हटाऊंगा। है ना, उसे नॉर्मली डिवोर्स देकर आधी प्रॉपर्टी ही देनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ हमारा है। मैं उस औरत को एक भी रुपए नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। क्या करेंगे? वही, क्या हम श्रद्धा को अपने रास्ते से नहीं हटा सकते, जैसे हमने गंगाधर को अपने रास्ते से हटा दिया? एक्सीडेंट भी तो होता है ना, मतलब किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और एक बार ये दोनों हमारे रास्ते से हट गए ना, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। यहाँ क्या कर रही है? मैं तो अपने पति को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। क्या पता था सौतन से मुलाकात हो जाएगी। बहुत घटिया औरत है रे तू। अपने सीधे साधे पति को जेल पहुंचाकर यहाँ मेरे पति के साथ मुझे मारने का प्लान बना रही है। हाँ, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई यहाँ पे। रोहन, नेक काम में देरी कैसी? वैसे ये सब कुछ जान ही गई है तो फिर
इसका जिंदे रहने का कोई मतलब नहीं। मैडम आप ठीक तो हैं? लकी तुम? हाँ, मैंने बुलाया इन लोगों को। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। अभय भाई को गए जेल 2 दिन हुए हैं। ये भाभी किसके साथ एंजॉय कर रही है? हेलो पुलिस। कांस्टेबल ले चलो इन्हें। सर रुकिए। अब अभय, सच्चे दिल से चाहता तुम्हें, गलतियों की सजा भी खुद ही को देता रहा जो मैंने कभी करी नहीं। और तुम के लायक नहीं हो तुम। चलो कांस्टेबल।